हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग 11th क्लास का न्यूमेरिकल्स एरर एनालिसिस का देखेंगे। आप लोगों को एरर्स का सभी टाइप बता चुके हैं और हम अपेक्षा भी करते हैं कि आप लोग एरर से प्रॉब्लम बनाए होंगे, लेकिन अभी तक कोई बच्चे डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप पर एरर का प्रॉब्लम नहीं डाला। इसका मतलब है कि आप लोग मन लगा के पढ़ नहीं रहे। देखिए, एरर्स एक ऐसा चैप्टर है कि सब में आपको आता है, याद रखिएगा, हर जगह आपको आता है। इसलिए इसको आप नोट्स ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वह वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है पहले वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर पढ़ा लेंगे, उसके बाद में फिर हम शुरुआत करेंगे मोशन नेस्टेड लाइन से, ठीक है ना। तो देखिए, हम प्रॉब्लम अभी 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको हम प्रॉब्लम देंगे, आप लोग नोट भी करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम आपका एरर्स में यह है। हम एक बार फिर आपको बैकअप लेके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज measured to be 2.1 plus minus 0.5 cm, ठीक है। कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट्स, ठीक है ना। इसको कभी भी लिखना है तो एरर लिमिट्स में ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को मैं बताया था, याद करना, कि कोई भी आपका यह ऑब्जर्व क्वांटिटी है तो इसका यह डेल्टा ए जो होता है ये एब्सोल्यूट बन जाता है, ठीक है ना। और ये एब्सोल्यूट प्लस माइनस में होता है जी। यदि इसका रिलेटिव लिखना चाहेंगे तो डेल्टा ए बाई ए यह रिलेटिव हो जाता है, ठीक। कहता है सॉल्यूशन में कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, देखो यह एक स्फीयर है, ठीक। इसका रेडियस दिया हुआ है लेकिन एरर लिमिट्स में दिया हुआ है जी, यानी r इज इक्वल टू 2.1 प्लस माइनस 0.5, क्लियर है। यानी ए आपका जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है और यह एब्सोल्यूट वैल्यू है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, तो आप कह सकते हैं कि यह डेल्टा आर है। जैसे ए बराबर डेल्टा ए एब्सोल्यूट होता है ना, तो यहां आप कह सकते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, प्लस माइनस में तो होता ही है। अब आपसे कहता है कि सरफेस एरिया जो निकालिएगा वो भी प्लस माइनस में होना चाहिए। तो देखो, सरफेस एरिया एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी, क्लियर है। तो देख लो, यहां पर कुछ करना नहीं है। इसका जो आंसर आना चाहिए एस प्लस माइनस डेल्टा एस में, क्लियर है। तो वह कैसे आएगा? तो यहां पर r इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो इससे पहले सरफेस एरिया निकाल दो, एस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम डेल्टा एस निकालेंगे, तब दोनों को एक जगह कलेक्ट करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप एस बराबर करेंगे, तो एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले 4 पाई का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, कितना आएगा। चलो देखो, एस इज इक्वल टू, इसको आप 4 इंटू 22/7 भी लिख सकता है ना, 3.14 भी लिख सकता है, दोनों एक ही है।
आर आपका इतना है 2.1 का स्क्वायर, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर में रहने दो, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करो क्या आता है। सो देखो अब इसको गुना करेगा तो कर दो पूरा, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि हमारा जो वैल्यू है वह आपका रेडियस जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है जी, ठीक। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, या ऐसे भी कह सकता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर मत लेके चलो, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकता है, सबसे आसान तरीका 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ई आ गया। अब चूंकि हम लोग आगे इसमें एस का वैल्यू निकाल लिए, डेल्टा एस का चाहिए, तो डेल्टा एस कैसे निकालने के लिए बोले थे। नाउ कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान देना, जब कोई इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपको डेल्टा एस निकालना है, तो देखो डेल्टा रिलेटिव के टर्म में आप निकाल सकते हैं जी। तो रिलेटिव के टर्म में क्या करेंगे, डेल्टा एस बाई एस, डेल्टा एस बाई एस। अब इसको 4 पाई को क्या करेंगे, यही हम लोग को सोचना है। चूंकि यह इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन में हम लोग ये 4 पाई को कोई कंसीडर नहीं कर पाता है, जैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर में भी देखे होंगे। तो यह तो इक्वेशन है, आप कह सकते हैं ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है कि एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको आप लिखेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू अपना बाद में पुट करते रहना, हमको तो मेन डेल्टा एस निकालना है। तो आपको बताया था कि पावर बगल में, अब पावर देखिए डेल्टा आर बाई आर, यही नहीं बोले थे जी। तो डेल्टा आर हमको निकालना है, डेल्टा आर दिया हुआ है, डेल्टा आर तो दिया हुआ है, ये है। अब देख लो यहीं से, तो डेल्टा एस बराबर कितना होगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर गुने एस, क्लियर हो गया। अब आप यहीं से डेल्टा एस निकाल दो, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा आर कितना है जी 2 इंटू देखो 0.5 बाई में आर कितना है 2.1 गुने अभी एस निकाला है 55.4। अब इसको आप डेल्टा सोल्व करो तो डेल्टा एस कितना आएगा, इसको सोल्व करके हम लोग लिख देंगे। पूरा सोल्व करेगा तो कितना आएगा 26.38, ये आपका डेल्टा एस आ जाएगा। लेकिन इसको भी पॉइंट के बाद एक डिजिट रखना है, तो डेल्टा एस बराबर 26, देखो ये 8 जो है ना पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा पर है, तो कितना कर दें, तो 0.4 कर दें, ठीक है ना। अब आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन प्रोपर लिमिट, देखो कैसे लिखेगा, प्रोपर लिमिट एस प्लस माइनस डेल्टा एस बराबर, एस तो निकालिए दिए जी, देखो 55.4 प्लस माइनस डेल्टा एस कितना निकाला 26.4, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह से देखो क्या एग्जांपल और बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरा। देखो कैलकुलेट द
फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग observations object distance u equal to 50.1 plus minus 0.5 cm, ठीक है। एंड इमेज डिस्टेंस भी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 20.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ विथ प्रॉपर लिमिट। इसको नोट कीजिए। चलो देखो बाबू, ये क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब आपसे कहता है कि जो फोकल लेंथ निकालिएगा वह आपका एरर लिमिट्स के द्वारा निकालना है। चलिए देखिए, जो अभी सोल्व किए थे उसी तरह से इसको भी सोल्व करना है। देखो, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर है जी, मिरर। तो सॉल्यूशन में देखो, डाटा में यू दिया हुआ है लिमिट्स के रूप में 50.1 प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब डेल्टा यू जो है प्लस माइनस 0.5, ठीक ना। आसान तरीका बता देंगे। भी जो दिया हुआ है 20.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, वेयर डेल्टा भी बराबर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो तो हम लोग को पहले फोकल लेंथ निकालना है। तो यह आपका ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो इसको भी आप पहले ट्रू वैल्यू निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 10th क्लास में ही पढ़ा था। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देयरफॉर देखो, u प्लस v बटा में u इंटू v बराबर 1/f। सो दैट f इज इक्वल टू यू भी बटा में u प्लस v। तो f बराबर देखो, f इज इक्वल टू कितना, u दिया हुआ है जी। u कितना दिया हुआ है 50.1। यह इक्वेशन हो गया। तो पुट करो 50.1 गुने केवल ट्रू वैल्यू, v का वैल्यू कितना है 21.1 डिवाइडेड बाई कितना 50.1 प्लस 20.1। अभी f को सोल्व करो कितना आ रहा है, उसके बाद प्रॉपर लिमिट हम लोग चल देंगे।
कितना आ गया जी, सॉल्व करेगा तो 14.3 सेंटीमीटर ही आंसर आ गया। अब आपको डेल्टा एफ निकालना है, तब उसके अनुसार लिखेगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नाउ एफ इज इक्वल टू यू भी बाई में यू प्लस भी है जी। तो इसका रिलेटिव इधर लिखो, रिलेटिव एरर ऑफ फोकल लेंथ। तो डेल्टा एफ बाई एफ, ध्यान देना ये मल्टीपल में है तो इसको क्या करेगा, डेल्टा यू बाई यू, पहले इसको कर लो, प्लस डेल्टा भी बाई भी, प्लस अब इसको क्या करेगा, चूंकि यह दोनों में है तो इसको देखो दोनों में लिख दो, ऐसे लिखो डेल्टा यू प्लस डेल्टा भी बटा में यू प्लस भी। ठीक, अब देखो इसको एक ब्रैकेट में कर दो, डेल्टा यू प्लस डेल्टा भी बाई भी प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा भी डिवाइडेड बाई यू प्लस भी इंटू एफ। अब यहीं से आपको डेल्टा एफ आ गया, और फिर एफ का वैल्यू निकलिए गया है, एफ का वैल्यू 14.3 है, उसके बाद उसको ट्रू वैल्यू में हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? तो इसको पुट करो, चलो देखो बुआ, फाइंड द, इसको बनाना है सबको, फाइंड द परसेंटेज एरर इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन रो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये पाई आर स्क्वायर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, वेयर आर इज द रेडियस हैविंग वैल्यू इतना, आ कैपिटल आर है रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, द लेंथ एल इतना दिया हुआ है, और तब आपका रो का परसेंटेज एरर निकालना है। आंसर दिया हुआ है तो इसको बनाइएगा और बना करके आंसर मिला लीजिएगा। ठीक, चलो देखो शुरू कर रहे हैं आप लोगों को अब वेक्टर एनालिसिस। देखिए ऐसे एनसीईआरटी के चैप्टर में मोशन इन प्लेन में होगा जी, 4th चैप्टर में है, लेकिन हम लोग चूंकि बेसिक चीज है, बेसिक पहले पढ़ रहे हैं, एसी वर्मा के 2nd चैप्टर में ही है, आपका 1st चैप्टर यूनिट डायमेंशन है, उसी में आपका मैथमेटिकल टूल्स है, हम लोग पढ़ लिए, उसी में आपका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, एरर एनालिसिस हुआ, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब बेसिक चीज वेक्टर एनालिसिस, इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना, एकदम VVI है। ठीक, देखिए वेक्टर एनालिसिस में एक्चुअल में हम लोग क्या डिटेल्स पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स बिना वेक्टर के आप सीख नहीं सकते, यानी एक तरह का मेथड है, हर जगह आपका यूज होगा, 12th में सबसे ज्यादा यूज होगा, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। जहां कोई दिक्कत हो उसको आप तुरंत कमेंट में हमको देंगे, तुरंत बताएंगे। तो इस वेक्टर एनालिसिस को जो भी नए बच्चे, नए स्टूडेंट आप देखेंगे, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, क्योंकि आप ऐसा मत सोचेंगे कि बेल आइकन से हमें विशेष कोई फायदा होने वाला है। हम जो नए टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसलिए जो भी बच्चे देखेंगे बेल आइकन जरूर करके सब्सक्राइब, लाइक कर देंगे। तो अभी देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। देखिए वेक्टर एनालिसिस में आपका हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किए थे कि जो क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? दोज क्वांटिटीज बता दिए हैं विच कैन बी मेजर्ड
measured by units under the law of measurement is called फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। वहां पर भी आप डिफाइन करके वहां भी टाइप बताए थे फंडामेंटल और डिराइव्ड्स, लेकिन बेसिकली अब जो हम लोग पढ़ेंगे यही फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ भी 2 पार्ट है, उसमें आपका फंडामेंटल और डिराइव्ड सब आ जाएगा। ठीक है ना। क्वांटिटी देखो फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आपका है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड आपका है वेक्टर क्वांटिटी। मेन वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अब देखो स्केलर को हम लोग डिफाइन करते हैं। स्केलर है क्या? स्केलर क्वांटिटी क्या कहता है? Those quantity which having only magnitude but no direction is called a scalar quantity. Those physical quantities which having only magnitude but no direction is called a scalar quantity. ठीक है। देखिए स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपली जोड़ घटा करते हैं। देखिए इट फॉलोज द सिंपल अलजेब्रा बाय विच इट कैन बी एडेड, subtracted, multiplied and divided by सिंपल अलजेब्रा हो गया। अब जैसे एग्जांपल में देखो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स कोई भी, ईटीसी। अब इसमें किसी को आप लेंगे तो देखो कैसे सिंपल जोड़ घटाव करते हैं, एकदम सिंपल। देखिए जैसे मास हम लोग ले लिए, ठीक है। मास एक हम लोग ले लिए 10 kg और दूसरा मास ले लिए 5 kg। देखो इसको जोड़ने के लिए बोलेगा तो 10 + 5 15, 10 - 5 5, 10 × 5 50, 10 / 5 × ठीक है ना। तो ये सब क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो जितने भी स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग सिंपली जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर में आपका वेक्टर का अलग मेथड जी, वेक्टर कैलकुलस ही अलग है। वेक्टर का अलग जोड़ होगा,
अलग घटाव होगा, अलग गुना होगा, भागा इसमें आपका एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो स्टार्ट जब हम करेंगे तो सबको स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। पहले व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। उसके बाद वेक्टर का जोड़, कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद बेसिक फार्मूला, क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट होता है न्यू, यानी मैकेनिक्स का न्यू जो है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज इतना ही आप लोगों को रहने देते हैं। अगला हम जब स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर शुरुआत करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक। थैंक यू।